हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रेनबो द कलर ऑफ एजुकेशन में। आज के क्लास में हम रेप्टाइल के नाम और उनके पिक्चर देखते चलेंगे। तो बच्चों, पहले हम आपको बताते हैं रेप्टाइल कौन से जीव होते हैं। रेप्टाइल को हिंदी में सरीसृप कहते हैं। ये जीव रेंग कर चलते हैं, पेट के बल घसीट कर चलते हैं या फिर इनके छोटे छोटे पैर होते हैं। ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इनके त्वचा पर एक कवच पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपने यह जान लिया होगा कि रेप्टाइल कौन से जीव होते हैं। अब आपको हम आज के इस क्लास में काफ़ी सारे रेप्टाइल्स के बारे में बताएंगे जो हमारी पृथ्वी में पाए जाते हैं और उनके पिक्चर भी दिखाते चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहला है कैमलिन। कैमलिन को हिंदी में गिरगिट कहते हैं। तो बच्चों, आपने गिरगिट के बारे में तो सुना ही होगा। गिरगिट रंग बदलने में माहिर होता है। गिरगिट जिस भी पेड़ पर या फिर किसी भी सरफेस पर बैठती है तो उसके अनुसार अपने कलर चेंज कर लेती है। अगला जीव है या रेप्टाइल है इग्वाना। इग्वाना को हिंदी में गोधा कहते हैं। इसका पिक्चर आप देख ही रहे होंगे। अगला है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं। यह साइज में काफी बड़ा होता है और बड़े बड़े भैंसों को, हिरण को भी मार डालता है। तभी तो कहते हैं ना, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। उसके बाद है नेउट। नेउट को हिंदी में सर्टिका कहते हैं। पिक्चर आप देखते चलिए। काफ़ी सारे ऐसे सरीसृप हम आपको बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं सुने होंगे। तो आप पिक्चर अगर देखते चलेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। अगला है घड़ियाल। ठीक है, घड़ियाल को हिंदी में घड़ियाल ही कहते हैं। यह भी मगरमच्छ का ही एक स्पीसीज है, लेकिन यह साइज में मगरमच्छ से छोटा होता है और छोटे जीवों का शिकार करता है। इनका जो मुंह होता है वह मगरमच्छ की तुलना में थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ और स्लिम रहता है। अगला देखते हैं एलिगेटर। एलिगेटर का मीनिंग भी घड़ियाल ही होता है। यह भी मगरमच्छ की ही एक प्रजाति है, लेकिन इसकी भी साइज मगरमच्छ से छोटी होती है। ठीक है, उसके बाद अगला है सैलेमैंडर। सैलेमैंडर जो होता है वह छिपकली की एक स्पीसीज है, यानी छिपकली की ही एक प्रजाति है। अगला देखते हैं कैमन। कैमन को भी हिंदी में कैमन ही कहते हैं। इनके पीक आप देखते चलिए। अगला है कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन काफ़ी साइज में बड़ा होता है और यह विश्व का सबसे बड़ा छिपकली माना जाता है। कोमोडो ड्रैगन काफ़ी जहरीली भी होती है। इसका जो मुंह होता है, उनके लार में काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यदि यह किसी जानवर को काट ले तो कुछ ही घंटों के बाद उस जानवर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आपने इसके बारे में जान लिया होगा। अगला देखते हैं स्लो वॉर्म। स्लो वॉर्म को हिंदी में स्लो वॉर्म ही कहते हैं। अगला देखते हैं बच्चों लिजर्ड। लिजर्ड का हिंदी मीनिंग छिपकली होता है। उसके बाद है टैडपोल। टैडपोल यानी मेंढक का बच्चा। मेंढक का बच्चा देखने में मछली के जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन यह मेंढक का बच्चा है। अगले रेप्टाइल की बात करते हैं तो उसका नाम है गेको। गेको भी छिपकली की ही एक स्पीसीज है। अगला है टोड। टोड का हिंदी मीनिंग होता है मेंढक, लेकिन यह नॉर्मल मेंढक के जैसा नहीं होता। यह साइज में काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इसे टोड कहते हैं। अगला देखते हैं टेरेपिन। टेरेपिन छोटे कछुओं को कहते हैं। बच्चों, आप जानते होंगे कछुए साइज में काफ़ी बड़े तक होते हैं, खासकर महासागरों में रहने वाले जो कछुए होते हैं। कई 100 सालों तक जिंदा रहने वाले जीव हैं कछुए। ठीक है, तो छोटे जो कछुए होते हैं खासकर तालाबों में, नालों में और झीलों में पाए जाते हैं, उसे टेरेपिन कहते हैं। उसके बाद है टर्टॉइस। टर्टॉइस यानी कछुआ। मैंने आपको बताया जो कछुए साइज में थोड़े बड़े होते हैं उनको टर्टॉइस कहते हैं। अगला रेप्टाइल है स्नेक। स्नेक मतलब सांप। आपने अपने आसपास सांप तो जरूर देखा होगा। ठीक है, जैसे कोबरा सांप, करैत सांप,
रेटल स्नेक, इस प्रकार के जहरीले सांपों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो सांप भी रेप्टाइल में ही आते हैं। ठीक है, इनका भी खून ठंडा होता है, इसलिए जब बारिश होता है तो यह सतह पर आ जाते हैं और रेनी सीजन की स्टार्टिंग में आपको आसानी से दिख जाते हैं। अगला है फ्रॉग। फ्रॉग को हिंदी में मेंढक कहते हैं। ये तो आपने नॉर्मली देखा ही होगा। यह पानी के सतहों पर रहना पसंद करते हैं। उसके बाद है एनाकोंडा। एनाकोंडा काफी बड़ा सांप है, सांप की एक प्रजाति है। यह दुनिया के सबसे बड़े सांप माने जाते हैं। यह साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है एडर। एडर मतलब गेहुआ सांप। गेहुआ सांप एक सांप की एक प्रजाति है, यह भी रेप्टाइल है। और उसके बाद है बोआ। बोआ मतलब अजगर। ठीक है, अजगर बहुत ही खतरनाक जीव होता है। यह भी सांप की एक प्रजाति है जो बड़े बड़े जीवों को निगल जाती है। अजगर के फंदे में यदि कोई जीव आता है तो उसका बचना नामुमकिन होता है। उसके बाद लास्ट है सेंटीपीड, कंखजूरा। रेनी सीजन में आपने यह जीव जरूर देखा होगा। इसके काफी सारे पैर होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने जाना रेप्टाइल कौन से जीव होते हैं और बहुत सारे रेप्टाइल्स के बारे में हमने आज सीखा और उनके पिक्चर भी देखा। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना ना भूलें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।